नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के समक्ष आ रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नया विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। ये विज्ञापन मेरे तमाम बेरोजगार भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज वो विज्ञापन 14 दिसंबर को आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विज्ञापन में क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन से इसमें पद निकले हैं। ठीक है, देखिए जो ये पद निकला हुआ है, अगर मैं बात करूं, ये आपके राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक 2023 ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पद निकले हुए हैं। एक पद तो अगर मैं बात करूं राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक का यहाँ पर निकला है और साथ ही आपके गन्ना पर्यवेक्षक के अंतर्गत ये पद निकले। अब राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के अंदर कितने पद निकले हैं और गन्ना पर्यवेक्षक के अंदर कितने पद निकले हैं, ये संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि रही है, आज जो है 14 दिसंबर 2023 को इसका प्रकाशन हुआ। और साथ ही अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि बताई गई है, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप। ठीक है, ये जो तिथि है आप 3 जनवरी ये रात्रि 11:49 पर आप ये भर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि 14 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले ही आप लोग अपना क्या कर ले, फॉर्म फिलअप कर ले। देखिए, आप जो शुल्क जमा करोगे आपका ये ऑनलाइन हो गया, नेट बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट जो कार्ड के माध्यम से ये शुल्क जमा होगा। ये 3 जनवरी तक आप अपना शुल्क जमा कर दीजिए। मान लीजिए अभी आपने फॉर्म फिलअप करा, अभी भी आप शुल्क जमा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप वेट करें। ठीक है, ये संपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हम जो बात करेंगे इसके जो कितने पद निकले हैं उन पदों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यूके पीसीएस के साइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिक्तियों का विवरण, जो पद निकले हैं उनका विवरण दिया गया है। देखिए, राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक पदों की रिक्तियों की कुल संख्या अगर हम बात करें क्रमशः 11, 13 और 13 एवं 78 हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 13 जो पद हैं वो आपके जो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के अंतर्गत हैं और गन्ना पर्यवेक्षक के अंतर्गत हम बात करें तो वहां पर आपके 78 पद आपको देखने को मिलते हैं। और इन पदों की जो संख्या है वो कह रहा है कि आयोग घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर 13 है तो 13 से ऊपर भी हो सकती हैं और नीचे भी ये हो सकती हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो रिक्तियों का विवरण आप देख पा रहे होगे, आप कैटेगरी वाइज देख पा रहे होगे। आइए जानते हैं। देखिए, जो पहले पद के अंतर्गत जो निकले हैं पोस्ट है वो है राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो पद निकले हैं वो 13 पद निकले हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ विशेषकर राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक के अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही पद दिए गए हैं और साथ ही आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत ये पद निकले हैं। और आपके यहाँ पर एससी की बात करूँ, एसटी की बात करूँ या ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर इनके अंतर्गत इन कैटेगरी में एक भी पद सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर आपके 4 पद दिए गए हैं और यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करूं तो महिलाओं के यहाँ पर 11 पद दिए गए हैं टोटल और 4 पद आपके महिलाओं के हैं। ठीक है, एक पद जो है अनाथ बच्चे के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब वहीं आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत 2 पद दिए हैं, एक पद आपका दिया गया है महिला के लिए, एक पद आपका पुरुष के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने वाली ये बात है कि भैया यहाँ पर एससी और एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत ये राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के अंतर्गत बिल्कुल भी पद नहीं निकाले। कहीं ना कहीं ये इन कैटेगरी के जो बच्चे हैं तो जो सोच रहे थे कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के अंतर्गत हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, मगर उनके सामने इस विभाग में जाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर आपके आरक्षित वर्ग के अंतर्गत और आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी योग्यता की अगर हम बात करें, इसमें शैक्षिक अर्हताएं जो दी गई हैं तो उत्तराखंड डेयरी विकास अधिनियम सेवा नियमावली 2021 भाग 3 के नियम के आधार पर अगर हम कहें राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए जो अनिवार्य शिक्षा अर्हताएं जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं वो क्या की हैं। देखिए, अनिवार्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि में कम से कम इंटर विषय के साथ आपने उत्तीर्ण होना चाहिए। बहुत से विद्यालय में कृषि सब्जेक्ट होता है और कृषि में कम से कम इंटर
तक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दुग्धशाला का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कहे उच्च तकनीकी अर्हता आपके पास होनी चाहिए। या भारतीय जो दुग्धशाला में जो डिप्लोमा होता है यह आपके पास यह होना चाहिए, या फिर आपके इंटर में कम से कम तो आपकी क्या होनी चाहिए, कृषि सब्जेक्ट ये होना चाहिए। अब जो अधिमानी अर्हताएं हैं उसमें क्या है, ये अन्य अगर हम बातों के सामने होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान अंक दिए जा सकते हैं। कह रहा है मान लीजिए आप प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की सेवा की है, या फिर आपके पास एनसीसी का या बीएससी प्रमाण पत्र है, तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए राजकीय दुग्ध परीक्षक पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दुग्ध सरकारी समितियों के कार्यों में कम से कम 6 माह या उसका अधिक अनुभव इन्होंने लिया हो, देखिए डेयरी विकास से संबंधित जो भी हैं, तो अगर यहाँ काम किया तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा निश्चित रूप में। देखिए अब आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 वर्ष से ये 42 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है, और जो इसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 से ये की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं, देखिए ये कह रहा है कि 2 जुलाई 1981 से पूर्व का अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। 2 जुलाई से पूर्व जो पैदा हुआ जो बच्चा है जो 81 से, तो वो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित नहीं होगा, उसके बाद के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो अगला पद जो निकला है वो आपके पद नाम यहाँ पर देखिए गन्ना पर्यवेक्षक के पदों की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर 78 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो पोस्ट निकली हुई हैं, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, एसटी, ओबीसी और आर्थिक वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर पद निकले हैं। देखिए अब मैं कहता हूँ जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 52 पद निकले हैं, तो उसमें से 15 पद आपकी महिला के हैं, 2 पद आपके जो अनाथ बच्चे वाले हैं उनके लिए है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 पद दिए गए हैं। देखिए ऊपर अगर आप राजकीय पर्यवेक्षक में देखें तो वहाँ पर भी जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं, एससी, ओबीसी और एसटी के लिए यहाँ कोई पद यहाँ पर 12 पद दिए गए। 12 पद के सापेक्ष 4 पद आपकी महिला के होंगे। ठीक है, और जो शेष पद हैं आपके पुरुषों के होंगे। अब यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके 5 पद दिए गए हैं, 2 पद आपके महिला के लिए, और ठीक है, और ये देख लीजिए आप इस प्रकार से दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जिस प्रकार से 3 पद विकलांगों को दिए गए हैं, 5 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी पिछड़ा वर्ग के अंदर यहाँ पर कोई भी पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो इस भर्ती में ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के बच्चों के हाथ निराशा लगी है। और आर्थिक कमजोर वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक कमजोर वर्ग के रूप में भी यहाँ पर बहुत अधिक पद दिए गए हैं, 9 पद तो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 2 पद आपके महिलाओं के लिए हैं, और पद जो शेष बचे हैं ये आपके पुरुषों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अर्हताएं क्या दी गई हैं, जो समय समय पर जिस प्रकार से शासन ने जो नियमावली बनाई है, जो उसके अंतर्गत जो अर्हताएं या कहें जो भी जो डिप्लोमा या कहें जो उनके लाभ जो दिए गए हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। देखिए जो ये पद है अराजपत्रीय है, ये स्थायी और समूह गौ के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत है। ठीक है, और शैक्षिक अर्हताएं की अगर बात करें, गन्ना पर्यवेक्षक के सेवा नियमावली 2006 के आधार पर जो संशोधित की गई थी 2007 भाग 4 के अंतर्गत जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, वो अर्हताएं क्या हैं वो इस प्रकार से है। देखिए अनिवार्य अर्हताएं की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से जो इंटर कृषि से या फिर यह सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने क्या करना है, परीक्षा उत्तीर्ण की जानी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या फिर सरकार द्वारा जो समकक्ष की परीक्षाएं आपके यहाँ पर क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखिए जो अधिमानी अर्हताएं हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विषय से आपने जिन्होंने स्नातक की उपाधि की हुई है और अन्य बातें समान रहेंगी, और सीधी भर्ती मामले में उसको अधिमान अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए जो गणना होगी आयु की वो आपके 1 जुलाई 2023 से होगी, और 2 जुलाई 1981 से पूर्व का आपका नहीं होना चाहिए, ये आपके संपूर्ण रूप से दिया गया है। ठीक है, अब जो बच्चे इसमें आयु में छूट लेना चाहते हैं तो वो बच्चे इसमें छूट ले सकते हैं। जो आपके यहाँ पर ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं वहाँ पर उसके आधार पर आप जो छूट की तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं। समय व्यर्थ ना कीजिए, अधिक से अधिक
लोग इन्हें अप्लाई कीजिए। और अगर मैं बात करूं तो एक रणनीति के तहत आप लोग क्या कीजिए, आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि पद आ चुके हैं, उनकी तैयारी में आप लग जाइए। अब हो सकता है क्या इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो दिया है आपको, अगर मैं बात करूँ आपको कितना रुपया पेमेंट करना है, शुल्क किस प्रकार से दिया जाना है, यहाँ पर देखिए शुल्क का अगर कहो, यहाँ पर जनरल कैटेगरी को आपको यहाँ पर जो फीस दी गई है टोटल जो लगेगी आपको, यहाँ पर 172 रुपया आपको देना होगा, और आर्थिक कमजोर वर्गों को भी 172, और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों को 72, और SC ST उनको भी आपको 82 रुपया यहाँ पर ये देना है, और जो दिव्यांग है उनको 22 रुपये देना है, और जो भूतपूर्व सैनिक जो पिछड़ों को उनकी अपनी जो कैटेगरी से रिलेटेड हैं वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो परीक्षा होगी, आप परीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। देखिए इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, स्कैनिंग परीक्षा की जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ पर कह रहा है ऋणात्मक अंक इसमें दिए जाएंगे, माइनस मार्किंग इस प्रश्न पत्र में होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर इसका सिलेबस दिया है तो वेल डन, अगर नहीं दिया है तो आपको खुद ही अपनी तैयारी करनी होगी। जहाँ तक इसमें सिलेबस दिया होगा नीचे को देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि राजकीय सरकारी दुर्ग पर्यवेक्षक परीक्षा पाठ्यक्रम जो यहाँ पर दिया है किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर 2 परीक्षाएं होंगी आपकी, पहला भाग दो परीक्षाएं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ 2 भागों में ये परीक्षा होनी है। पहला भाग के अंदर का जो आएंगे 50 नंबर के, और दूसरा रहेगा 50 टोटल 100 अंकों की, 2 घंटे की पेपर होगा, ठीक है। गणना परीक्षा की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का यहाँ पर होगा। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी और आपके कृषि विज्ञान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो संपूर्ण रूप से इसका जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम पर अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय।